आज हम आपको अवतल दर्पण की सहायता से 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v का नियमन बताएंगे, जहाँ यह फोकस दूरी, u वस्तु की दूरी और v प्रतिबिंब की दूरी है। तो माना एक अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण के ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के ये आपका फोकस है और ये आपका वक्रता केंद्र। कोई वस्तु मुख्य अक्ष पर रखी है अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। माना कोई वस्तु AB मुख्य अक्ष की रखी है, पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी और दर्पण पर M1 या कुछ भी रख दें P पर टकराने के बाद वह फोकस से होकर रिटर्न हो जाएगी। दूसरी किरण वक्रता केंद्र से होकर जाएगी और दर्पण के बिंदु, इसको मान लें यस R से टकराएगी और उसी दिशा में वापस लौट जाएगी। इस तरह से हमारा वस्तु AB का एक प्रतिबिंब A', B' प्राप्त हुआ, जो वस्तु से छोटा है और उल्टा है, वास्तविक है। तो इसमें आपको पहले फिर से ध्यान दें, पहले लिखेंगे क्या, माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में कोई वस्तु AB रखी हुई है। मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण बिंदु दर्पण के यस बिंदु से टकरा करके वह फोकस से होकर रिटर्न हो जाती है। दूसरी किरण वक्रता केंद्र से होकर जाएगी और दर्पण के बिंदु R से टकराकर उसी दिशा में वापस लौट जाएगी। ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को जहाँ पर काटेंगी वहीं पर हमारा प्रतिबिंब A', B' प्राप्त होगा। जहाँ पर काटेंगी वहीं पर हमारा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। ये हमारा ध्रुव है, इस पर अगर हम लंब डाल दें तो यस ये N, चूँकि N बिंदु P के अत्यंत सन्निकट होता है, हम सारी दूरी P से नापते हैं। जैसे वस्तु से ध्रुव की दूरी हम अगर क्या नापें तो वस्तु से ध्रुव की दूरी को हम -u कहेंगे। सारी दूरियां माइनस में होगी क्योंकि दर्पण के बाईं ओर है। जो दर्पण के दाईं ओर बनता है वो प्लस में बनता है, -u। अब वक्रता केंद्र से P की दूरी को हम -r कहेंगे। वक्रता केंद्र से P की दूरी को -r और प्रतिबिंब से इसकी दूरी को -v कहेंगे P की, और F से फोकस से इसकी दूरी को -f से इंडिकेट करेंगे। इस तरह से हम सारी दूरियों को नापकर लिख लेंगे। इसको पहले बनाने के बाद आपको लिखना पड़ेगा कि माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसके मुख्य अक्ष के अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में एक वस्तु AB रखी हुई है। AB से एक किरण दर्पण के बिंदु यस से जाती है, टकराती है और टकराने के बाद वह फोकस से होकर रिटर्न होती है। दूसरी किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है और ये दोनों किरणें जहाँ पर एक दूसरे को काटती हैं वहीं पर हमारा प्रतिबिंब A', B' प्राप्त होता है। जो वस्तु से छोटा है उल्टा है और वास्तविक है। अब हम वस्तु से ध्रुव की दूरी को -u से, वक्रता केंद्र से P की दूरी को -r और प्रतिबिंब से ध्रुव की दूरी को -v और फोकस से ध्रुव की दूरी को -f से हम प्रदर्शित करेंगे। अब हम निगमन करने चल रहे हैं, तो आप इसको हिंदी में लिख लीजिएगा। हमने जो बोला है उसी को लिखना है। अब त्रिभुज ABC तथा A', B', C समरूप है, समरूप एवं समकोणिक है, समरूप है। त्रिभुज ABC और A', B', C ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप है। जब समरूप है तो इसका लंब AB बटा इसका लंब A', B', इसका आधार AC या CA बटा A', ये समीकरण 1 होगा। अब हम लेते हैं समरूप त्रिभुज A', B', F, त्रिभुज A', B', F तथा A', B', F तथा N, S, F
एन एस एफ ये समरूप एवं समकोणिक है, समरूप एवं समकोणिक है। अतः इसका लंब एन एस बटा इसका ए डैश बी डैश बराबर एन एफ बटा एफ ए डैश, एफ ए डैश। समीकरण 2। चूंकि आप चित्र में देखें ए बी बराबर एन एस, ए बी बराबर एन एस, चित्रानुसार दोनों आपस में बराबर हैं। अतः एन एस के स्थान पे हम रख देंगे ए बी बटा ए डैश बी डैश। एन एस के स्थान पे हमने रख दिया ए बी बराबर एन एफ बटा एफ ए डैश। समीकरण 3। अब देखें समीकरण 1 और 3 का बायां पक्ष बराबर है, तो समीकरण 1 बराबर समीकरण 3। अतः हम इसके दाएं पक्ष को बराबर कर लेंगे। सी ए बटा ए डैश सी बराबर एन एफ बटा एफ ए डैश, एफ ए डैश। सी ए देखें, सी ए ये चित्र है सी ए, और उसके बाद ए डैश सी ये है, और यन एफ चूँकि यन बिंदु पी के अत्यंत सन्निकट है, यन बिंदु चूँकि यन बिंदु पी के अत्यंत सन्निकट है, अत्यंत सन्निकट है, अतः एन एफ बराबर पी एफ रखने पर, तो सी ए बटा ए डैश सी बराबर पी एफ बटा एफ ए डैश, एफ ए डैश। समीकरण 4। अब हम इसमें सी ए बराबर हम दूरी रखेंगे, सी ए देखें सी ए कहाँ से कहाँ तक है, सी ए ये, तो ए पी माइनस पी सी, ए पी माइनस पी सी, सी ए बराबर ए पी में से अगर पी सी घटा देंगे तो हमारा सी ए आ जाएगा। फिर उसके बाद ए डैश सी, तो सी पी माइनस ए डैश पी बराबर, अब देखें पी एफ हमारा कहाँ से कहाँ तक है, ये पी एफ हमको मालूम है माइनस एफ, तो इसको हम ऐसे रहने देंगे पी एफ बटा एफ ए डैश, ये नहीं मालूम है, तो ए डैश पी माइनस एफ पी। हम सारी दूरी को देख के रखेंगे। देखें ए पी की दूरी है माइनस यू, यहाँ रखेंगे माइनस यू, फिर माइनस पी सी की दूरी है पी सी की माइनस आर, देखें यहाँ से वक्रता केंद्र से दूरी माइनस आर, इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस आर। अब बटा सी पी की दूरी माइनस आर माइनस ए डैश पी ये माइनस वी बराबर पी एफ की दूरी माइनस एफ बटा ए डैश पी माइनस वी, इसको हम रख देंगे माइनस वी, माइनस एफ पी माइनस एफ, इसको हम ब्रैकेट में रखेंगे माइनस एफ। इस तरह हम इसकी दूरी को रख के अब हम इसका ब्रैकेट तोड़ेंगे, तो माइनस यू, अब माइनस प्लस आर माइनस प्लस वी बराबर माइनस एफ बटा ये माइनस वी माइनस प्लस एफ। अब इसका हम तिर्यक गुणा करेंगे, इसका इसमें तो माइनस यू प्लस आर इंटू माइनस वी प्लस एफ
फिर माइनस आर प्लस वी माइनस एफ, इसका गुणा करेंगे तो माइनस यू का माइनस वी में यू वी, माइनस यू का एफ में माइनस यू एफ, आर का वी में माइनस वी आर, आर का एफ में प्लस आर एफ, माइनस आर का एफ में प्लस आर एफ, फिर वी का एफ में माइनस वी एफ। ये देखिए आर एफ से कट जाएगा। अब हम क्या लिखेंगे, यू वी माइनस यू एफ माइनस वी आर बराबर माइनस वी एफ। ये इतना हमारा बचा। अब इसमें यू वी एफ से भाग दे देंगे, यू वी एफ से भाग देने पर तो यू वी बटा यू वी एफ माइनस यू एफ बटा यू वी एफ माइनस वी आर बटा यू वी एफ माइनस वी एफ बटा यू वी एफ, ये हम भाग देंगे। यू से यू कैंसिल, वी से वी कैंसिल, एक बटा एफ। अब इसमें एफ से एफ, यू से यू माइनस एक बटा वी, माइनस वी से वी कैंसिल। अब ये बचा आर बटा यू एफ बराबर, ये वी से वी कैंसिल, एफ से एफ कैंसिल, माइनस एक बटा यू, माइनस एक बटा यू। हम लिख सकते हैं आर बराबर 2, जो वक्रता त्रिज्या होती है आर जो होती है ये 2u के बराबर होती है। आर बराबर माइनस 2u, ये तो एक बटा एफ माइनस एक बटा यू माइनस ये जाएगा 2u एफ बटा यू एफ बराबर माइनस एक बटा यू एफ से एफ कैंसिल, ये हो गया 2, ये यू, आर बराबर 2f, आर बराबर 2f होता है, आर बराबर 2f, सॉरी आर बराबर 2f रख दिए। आर बराबर 2f रखने पर तो यहाँ 2f रख दिए, एफ से कैंसिल हो गया, एक बटा ये आपका है माइनस एक बटा यू माइनस एक बटा एफ माइनस एक बटा वी माइनस 2 बटा यू बराबर माइनस एक बटा यू। इन दोनों को उधर ले जाएंगे तो एक बटा एफ बराबर माइनस एक बटा यू, ये इधर जाएगा प्लस 2 बटा यू, ये इधर आएगा प्लस एक बटा वी, एक बटा एफ बराबर 2 में से एक निकल जाएगा, एक बटा यू प्लस एक बटा वी। यही हमारा अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना, जहाँ एफ फोकस दूरी यू वस्तु की दूरी और वी प्रतिबिंब की दूरी है, वी प्रतिबिंब की दूरी। इस प्रकार ये अवतल दर्पण के लिए एफ भी माइनस में होता है, यू भी माइनस में होता है और वी भी माइनस में। ये सूत्र लगाने में आपका कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से हम सूत्र निगमन कर सकते हैं। इसको फिर समझना और समझ लें। क्या करेंगे, माना एक अवतल दर्पण M1 M2 है और इसके वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में एक वस्तु AB रखी गई है। पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी और बिंदु S से टकराने के बाद फोकस से होकर परावर्तित हो जाएगी। दूसरी किरण B से होकर C से होकर R पर टकराएगी और उसी दिशा में वापस। इस प्रकार ये दोनों बिंदु जहाँ पर टकराएंगे उसे A' B' कहते हैं। इस प्रकार त्रिभुज ABC तथा A' B' समरूप है। AB बटा A' B, देखिए AB बटा A' B' फिर CA बटा A' C, CA बटा A' C समीकरण एक। इसी तरह से ये वाला त्रिभुज इसके समरूप हो गया। अब इसको AB बराबर जनस हम जानते हैं, ये दूरी बराबर है तो हमने इसको बराबर कर दिया। समीकरण एक और समीकरण 3 से बराबर हो गया। अतः CA बराबर इतना। यन बिंदु P के अत्यंत सन्निकट है, अतः NF बराबर PF रखने पर अब इसके स्थान पर हमने PF रख दिया, NF के स्थान पर PF। अब CA बराबर हमने क्या किया, CA ये दूरी जो है हमने इसको डिवाइड कर दिया AP माइनस PC ये रख दिया। फिर A' C ये दूरी को हमने CP माइनस A' P ये रख दिया। फिर PF की दूरी हमें मालूम है। फिर F A'
देखें एफ और ए डैश, तो ए डैश पी माइनस एफ पी ये रख दिया। अब हम इसकी दूरी को रख लेंगे देख देख के। ए पी बराबर दिया है माइनस यू रख दिए, फिर इसकी दूरी दिया है माइनस आर। इस तरह हमने सारा मान रखने के बाद इसका क्रॉस मल्टीपल किया, क्रॉस मल्टीपल ये कैंसिल हो गया। अब यू बी एफ से भाग दे दिए, 1/f बराबर इतना बचा, आर बराबर 2f होता है। जो वक्रता त्रिज्या होती है फोकस दूरी की यूनिट होती है। यहाँ पे आर बराबर 2f रख दिए, तो एफ से कैंसिल 2u आ गया। इसको उधर ले गए और ले जाने के बाद इसको हमने 2 में से घटा दिया, ये हमारा फोकस